बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्रिक है, समेशन ऑफ सीरीज चैप्टर से है। फाइंड द सम ऑफ सीरीज स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स। इस सीरीज़ के n टर्म तक हमें सम करना है। तो डायरेक्ट तो इसका सम करना मुश्किल पड़ेगा, पहले हम सारे टर्म्स को अलग अलग एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे। पहले इस फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू है 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा। हम लोग जानते हैं इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। 1 की जगह पर ये लिख दिया। और साइन 2 की जब हाफ एंगल में वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू होती है 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। इससे हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। इस तरीके से हमने 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू भी निकाल ली है, फाइंड कर लिए। ऐसे ही हम स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। बस फ़र्क ये है कि अल्फ़ा की जगह पर 2 तो अपनी जगह पर है, अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेंगे, यानी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म जो सीरीज़ का दे रखा था उसको हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, उसको भी हमें सॉल्व करना है इसी तरीके से। बस एक टर्म को सॉल्व करके फिर सिमिलरली हम लोग कर सकते हैं 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा। तो फ़र्क ये है कि ये अल्फ़ा बीटा के यहाँ 2 बीटा हो गया, बाकी सब ऐसे ही रखनी है। तो यहाँ पर भी हम जो है राइट हैंड साइड में भी जहाँ पर भी बीटा है उसके यहाँ पर 2 बीटा कर लेंगे, प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कर लेंगे। अब इसी तरीके से सारे टर्म्स निकाल लेंगे एक्सेट्रा। अब हम इन सब को ऐड करेंगे तो इधर भी राइट हैंड साइड में भी सब हो जाएंगे और गिवन सीरीज़ का सम मिल जाएगा। तो ये सारे जो होंगे तो n टर्म्स तक उसका सम करना होगा। एडिंग these टर्म्स, इन सारे टर्म्स को हम सम करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस साइन 2 अल्फ़ा प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ऑफ 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और प्लस एंड सो ऑन अप टू आंसर। ये तो हमारा हो गया अप टू एन टर्म्स, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम राइट हैंड साइड को जो है लिखेंगे। राइट हैंड साइड में जो हमने ऊपर सॉल्व करके निकाला है उसको उनकी वैल्यू रखेंगे, यानी इस टर्म की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। इसी तरीके से इस टर्म की वैल्यू रखेंगे जिसकी वैल्यू सॉल्व करके निकाली थी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। इस तरीके से टर्म की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू है साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। और इसी तरीके से और भी आगे टर्म होंगे, प्लस एंड सो ऑन कर देंगे और ये अप टू n टर्म्स हैं, n टर्म्स तक इसको लिखना है हमको। एंड सॉन करके ऐसे लिख दीजिएगा। तो इस सीरीज़ के जो देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं और टर्म्स हैं, वो टर्म भी 2 टर्म से मिलके बने हैं। इसमें फर्स्ट टर्म साइन का है, सेकंड टर्म कॉस का है, हर एक में ऐसे ही है साइन और कॉस। तो साइन वाले टर्म को हम एक ब्रैकेट रख देंगे, कॉस वालों को दूसरे में बांट देंगे। और चूँकि ये n है तो हर एक साइन वाला भी n टर्म्स होंगे और कॉस वाले भी n टर्म्स होंगे, दोनों सीरीज़ में n टर्म्स आ जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस ये वाला टर्म लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स आ गए। अब इसके बाद हम लोग दूसरी सीरीज़ से यानी कोसाइन सीरीज़ लिखेंगे। कोसाइन सीरीज़ में यानी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा होगा, प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अब इन दोनों साइन सीरीज़ में देख रहे हैं कि सारे टर्म साइन में हैं, सारे साइन हैं, साथ में एंगल जो है वो AP में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है।
और n टर्म्स हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है, तो फार्मूले का हम यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू रख देंगे, क्योंकि फार्मूला यही होता है, ये जो वैल्यू दे रखी है वही फार्मूला है, फार्मूला इसी फार्म में होता है। ऐसी ये कॉस वाली सीरीज़ है, ये कोसाइन सीरीज़ है, तो इसका भी फार्मूला होता है, एंगल AP में है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म अल्फ़ा है और जो कॉमन डिफरेंस है वो बीटा है। तो AP में अगर एंगल होते हैं तो साइन और कोसाइन के जो फार्मूले होते हैं उनको यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करके यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले तो हम इस साइन वाले फार्मूले में इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो साइन सीरीज़ का सम होगा, जैसे कि हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं, साइन अल्फ़ा यानी फर्स्ट टर्म और प्लस n-1 इंटू जो कॉमन डिफरेंस है जो कि बीटा है, क्योंकि बीटा अगर इसमें ऐड कर देंगे ये आ जाएगा, इसमें बीटा ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस बीटा है। होल अपान में 2 होता है और इनटू में होगा साइन n टाइम्स बीटा होल अपान 2 और होल अपान में होता है साइन बीटा बाई 2। तो बस ये वाला जो है वो चेंज होता है। अगर साइन सीरीज है तो यहाँ साइन आता है और एक कोसाइन सीरीज है तो यहाँ पर कॉस आता है। बाकी की चीज़ कॉमन होती है, हर एक एंगल में भी, यहाँ पर भी कॉमन होती है। ये प्लस का साइन है, लगा देंगे और कोसाइन सीरीज़ का भी सम हम इतना ही लिख देंगे, बस इसमें साइन की जगह पर यहाँ पर कॉस आ जाएगा। तो कॉस ऑफ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा अपान 2 और इनटू में साइन n बीटा अपान 2 होल अपान साइन बीटा बाई 2। तो यहाँ पर ये कॉमन है, ये फैक्टर कॉमन है, तो इनको हम ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट में रख देंगे। तो अगले पेज पर हम इसको लिखेंगे, जो कॉमन है उसको हम यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे। तो जो गिवन सीरीज़ है उसका सम आ जाएगा हमारे पास, हमको मिल जाएगा इज इक्वल टू, हमने कॉमन लिया है साइन n बीटा अपान 2 अपान में साइन बीटा बाई 2 कॉमन लिया। तो पहला वाली टर्म में हमको मिलेगा साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2 इतना बचेगा, और दूसरे वाले में मिलेगा कॉस, साइन या कॉस हो जाएगा, एंगल यही रहेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2। वैसे तो हमारा इतना आंसर इतना आ गया, इतना छोड़ सकते हैं, सीरीज़ का सम आ गया। और इसको अगर अच्छी तरीके से सिंपलीफाई करके लिखना है तो यहाँ पर आप 1 का इंटू मान लीजिए, बल्कि है 1 का इंटू, और स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर देंगे, एन बीटा अपान 2 अपान साइन बीटा बाई 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 से स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 अपान स्क्वायर रूट 2 साइन ऑफ, इसको हम बाद में लिख देंगे, यहाँ पर 1 का इंटू मान लें, और ये साइन अल्फ़ा प्लस n-1 बाई 2 बीटा इंटू 1 अपान स्क्वायर रूट 2 प्लस, इस टर्म को पहले लिख दें, कॉस अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2, और जो यहाँ पर इंटू माना था इसको हम यहाँ पर भी मान सकते हो, और इस 1 को हमने रूट 2 से देखकर कि मल्टीप्लाई किया इधर, तो डिवाइड भी कर दिया इसमें दो, और अलग अलग इसको बांट के प्लस में रखा हुआ है, और इसकी जगह पर हम, और इनकी जगह पर साइन और कॉस में वैल्यू रख देंगे ताकि फार्मूला बन जाए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो स्क्वायर रूट साइन एन बीटा, इतना करना हमारे लास्ट में कोई ज़रूरी नहीं है, साइन बीटा बाई 2, यहाँ पर इस टर्म को एज इट नोट कर देंगे, यानी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं कॉस, सब लोग जानते हैं 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, और इसको कॉस पाई बाई 4 रख सकते हैं, प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 की वैल्यू, ये साइन पाई बाई 4 के बराबर भी इसको लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जिसकी वैल्यू होती है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी जो यहाँ पर हमने अप्लाई कर दी है, और उससे वैल्यू हमको मिल जाएगी स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन ऑफ n बीटा बाई 2 होल अपान साइन बीटा बाई 2, और यहाँ पर इस आइडेंटिटी को लगाएंगे तो हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा साइन, और ए की जगह पर हमारा ये एंगल है, यानी अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा बाई 2 है, ये ए की जगह पर हमारा हो गया है, और प्लस बीटा की जगह जो होगा वो पाई बाई 4 है।
तो यहाँ पर y/4 आ जाएगा। इस ब्रैकेट की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी गिवन सीरीज़ का सम हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2। चाहे तो साइन को ऊपर ले जाएं, तो इसे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1/sin जो होता है कॉसिक के बराबर होता है, इसे कॉसिक में चेंज करने कॉसिक β/2 इंटू फिर इस टर्म को लिख देते हैं बिना ब्रैकेट के। तो अल्फ़ा प्लस, क्योंकि ये ब्रैकेट लगना है तो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगा रहने दें, n-1 β/2 और प्लस का π/4। इस तरीके से हमारा इस सीरीज़ का सम आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।